हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल गतिमान IQ स्टडी पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ मैथ्स की क्लास चल रही है, जिसमें आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज प्रतिशत चल रहा है। और प्रतिशत में वो सारे संभावित प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बराबर बेसिक को समझाते हुए आपको उन क्वेश्चनों को यहाँ कराया जा रहा है। और ये क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं, ये लगभग सभी ऑलमोस्ट एग्ज़ामों को देखते हुए बनाया गया है, बेसिक तरीके से बनाया गया है। जैसे आपके NTPC हुआ, ग्रुप डी हुआ, रीट हुआ, थर्ड ग्रेड अध्यापक, पटवार, वन रक्षक, इन सभी में, और MP पुलिस वगैरह जितने भी डिपार्टमेंट है, देखिए बेस वही रहता है, आधार वही रहता है। क्वेश्चन पूछे जाता है उन्हीं चैप्टरों में से। प्रतिशत बदल थोड़ी जाएगा, प्रतिशत वही रहेगा जो रहता है हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बेहतर से बेहतर कंटेंट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, हैं, एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपके YouTube वीडियो जहाँ आप देख रहे हैं, वहाँ नीचे राइट कॉर्नर पर लाल रंग से सब्सक्राइबर लिखा रहा होगा, उसको क्लिक करिए और सब्सक्राइब करके उस पर बेल आइकन को, ऊपर वाला जिस पे ऑल लिखा आता है, उसको बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सारी वीडियो अपने आप फिर आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती जाएगी। और लाइक बाद में करना है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो देखने के बाद, हैं। अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। और जो स्टूडेंट नए हैं वो जाके प्लेलिस्ट पे शुरू से वीडियो को देखें और समझें। बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, शायद ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि फिर भी कुछ बच जाता है आपकी तरफ से, मेरी तरफ से तो नहीं बचेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है, वहाँ अपने विचार और अपने सजेशन मुझे लिख के भेज सकते हैं। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये जो कल मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था, उसके आगे का क्वेश्चन है। उसी आधार पे, यदि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 25% और 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या, देखना अलग कर दिया पूछने का तरीका, पहली संख्या का दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, या दूसरी का पूछ रहा है। तो देखिए, जैसा कि हम लिखते हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब जब पहली और दूसरी के बारे में वो पूछ रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का है या तीसरी संख्या से 25% एवं 50% अधिक है, तो हम तीसरी संख्या को माना 100% है, वो है माना 100% है, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है ये आंसर कि कितना प्रतिशत है। तो माना क्या है कि वो 100% या 100 मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए ना। कल भी मैंने आपको जैसा पढ़ाया बिल्कुल वही कंडीशन है ये, ठीक है। तो देखिए, इसके आगे 100 मानो या 100% मानो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ध्यान से देखना इन्हीं चीज़ों को, ये चीज़ आपके समझ में आई। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन संख्याओं की बात कर रहा है। कल मैंने एक सवाल करा दिया जबकि आपको, एक दो सवाल। तो देखिए, कह रहा है कि यदि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 25% और 50% अधिक है, यहाँ तक, तो ये तीसरी संख्या 100 और ये 25% पहली संख्या 25% तीसरी से ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 + 25 = 125, ठीक। और दूसरी 50% अधिक है, तो 100 + 50, तो ये बराबर 150। यहाँ तक की बात तो यहाँ तक आ गई। तो अब ये देख लो आप, अगर तीसरी 100 है तो पहली 125, 25% ज़्यादा हो गई प्रश्नानुसार, दूसरी 50, तो ये 150% हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर आप, हैं। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं %, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है, ज़्यादा हो गया ये, हैं। अब देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, आगे क्या कह रहा है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो मैंने आपको पहले दिन ही समझाया था कि जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में या जिसको ज्ञात करना हो, उसको हमेशा अंश में लिखते हैं, और बाकी जिसके सापेक्ष या जिसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करना रहता है उसको हर में लिखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो दूसरी संख्या ये वाली और पहली संख्या ये वाली, तो कितने % है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने % है। तो ये दूसरी संख्या 150 और पहली संख्या 125 है, यही कराया था मैंने। इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, ऐसे लिखा देता हूँ आपको। दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, और इंटू 100 करेंगे हम, % के लिए आपको सिखाया था। तो यहाँ मान रख दो। ये तो मैं सिखाने के लिए आपको इतना वो विस्तार से बताता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। आप बिना ये लिखे भी कर सकते हो ना, आपको पता है दूसरी संख्या 150 / 100 125 और गुणा 100,
हैं। 5 से काट दीजिए आप, या 25 से डायरेक्ट कटना, देखिए 25 पंजे 125 और 25 छंग 150 है 25 के पाड़े से, और 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10 और ये 20 बराबर 120। आप जब गुणा करेंगे ना ये 6 इंटू 20 का, तो ये कितना हो जाएगा 120%। यही आपका आंसर है। कितने परसेंट ज़्यादा है ये, जो दूसरी संख्या है पहली का कितने परसेंट है, 120% है। तो यही आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ में आया आपके। अब देखिए सवाल को हमेशा यही नहीं पूछेगा वो कि कितना अधिक है, कभी ये भी तो पूछ सकता है कि कितना कम है ना, कम वाला भी पूछ सकता है। तो उसी टाइप का एक सवाल यहाँ लिया मैंने। देखिए आप, यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% एवं 60% कम है हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो वही काम करेंगे, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो माना कि तीसरी तो 100 होती है, क्योंकि देखिए मैथ में एक नियम होता है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो या तो आप x मान के चलेंगे या 100 मान के चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे जब संख्या के रूप में प्रश्न दे रखा है तो हमें मालूम है प्रतिशत निकालना 100 पर आसान होगा, इसलिए हम 100 मान लेते हैं, है ना। मर्जी से मत कह देना कि मैं 50 मानूंगा, मैं 60 मानूंगा, मैं तो 25 मानूंगा, ऐसा मत करना कभी, है ना। क्योंकि अपने घर का राज नहीं है, नियम बने हुए सब चीज़ों के, है ना। गणित के भी तो कुछ नियम है ना, तरीके हैं कि नहीं है। आप कहोगे मैं 55 मानूंगा, मैं कहूँगा मैं 50 मानूंगा, तो आंसर कहाँ से आएगा फिर, है ना। तो ये ध्यान दो आप, हैं। तो देखो अब पहली संख्या, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 60%, तो ये तो 20% कम है ना। तो 100 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 80%। और ये 60% कम है, तो 100 माइनस 60 तो बराबर ये हो जाएगा 40%। और तीसरी तो आपको पता है ये 100% है ना, तीसरी तो 100% है। तो अब वो यूँ कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो ये पहली संख्या और ये दूसरी, तो जिसको पूछा जा रहा है या जिसको ज्ञात करना ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट आ जाएगा ऊपर, हैं, और सेकंड आ जाएगा नीचे, और मल्टी में हो जाएगा 100% के लिए। इसमें मान रख देते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या 80% है अपनी, दूसरी संख्या 40% है हमारा, और तीसरी संख्या ये 100 के लिए, ये प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, है ना। इससे ये मत सोचते ना कि इससे गुणा कर रहे हैं, वो तो एक आधार माना है 100 और 100 पे हम बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं, लेकिन प्रतिशत पूछ रहा ना कितने प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है। तो इस प्रतिशत के लिए हम गुणा करते हैं 100 से, ये समझा रहा हूँ आपको, है। तो ये देखो 40 एकम 40 और 40 दूनी 80, तो क्या हो गया 2 गुणा 100, कितना हो गया 200%। ये आपका आंसर। बोलो क्या समझ में नहीं आया आपको, ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया। तो इस टाइप के सवाल आपके इससे ज़्यादा लेवल के नहीं आएंगे, और ये अच्छे से समझ लो और आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए अगला सवाल आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना थोड़ा कैलकुलेशन को मैनेज करते हुए। ये बहुत ही तरीके का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, और अगला भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं बाद में दिखाऊंगा। ये पहले ये देखते हैं, एक चीज़ पहले सुन लो आप ध्यान से, कि सवाल के अंदर आप समझने की कोशिश करो पहले पढ़ने के बाद। और सब जगह टेक्निक नहीं लगती, और कुछ जगह है जहाँ टेक्निक लग जाती है, बिना टेक्निक के भी नहीं होता है। बहुत सारी कंडीशनें हैं, जैसी सिचुएशन रहती है वैसे हम उसके साथ सामना करते हैं उसका, है। तो पहले सवाल को पढ़ो और समझो, और जैसा जैसा वो कहता जा रहा ना वैसा वैसा करते चलो। क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, ये उसी में का एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी संख्या की 50% में से 50 घटाने पर, ध्यान देना यहाँ पे, 50% में से 50 घटाने पर शेष फल 50 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है मज़ेदार क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 50% में से 50 घटाने पर शेष फल 50 प्राप्त हो जाए तो वो संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको ज्ञात करें। तो सोल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन।
माना वह संख्या बराबर x है। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। मैं तो नहीं लिखता अगर मुझे करना रहता तो। ये मैं आपको समझाने के लिए, मानव संख्या x है, x है। अब क्या कह रहा है, किसी संख्या के, है ना, के हो या का हो, मैंने कहा है ना इसका मतलब होता है गुणा। तो माना वह संख्या x और के यानी गुणा और 50%, ये 50% में से 50 घटाने पर, ये लो 50 घटा दिया, शेष फल 50 प्राप्त होता है। ये लो 50 प्राप्त हो गया। इसने जो कहा है मैंने वही किया है, मैंने अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। इसलिए आपको मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, किसी संख्या के 50%, तो ये किसी संख्या को माना x, इसका 50% यानी का इंटू ये 50% में से 50 घटाने पर 50 शेष फल प्राप्त होता है। जमा दिया। अब आओ देखो, इधर ध्यान से देखना है, इधर उधर मत देखो, ध्यान मत भटकाओ ज़्यादा, है ना, फिर आप कहोगे समझ में नहीं आया। तो x इंटू 50 और ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 माइनस 50 हैं और बराबर 50। आया समझ में ये, है ना। अब देखना ध्यान से, ये 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 हैं, 1/2 हो गया यहाँ पे। अब ये मत पूछना कैसे हुआ, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, आ रहा ना समझ में। और ये x है यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x का गुणा 1 से करेंगे। ये लो ऐसे लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते, नहीं तो फिर अभी आप कहोगे क्या हो गया ये, है ना। क्योंकि ज़रूरत है, मन लोगों को पढ़ा रहे हैं तो उन्हीं के हिसाब से पढ़ाएंगे भाई। जैसा मैंने कहा था कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये कटा तो ये बच गया। अब देखो, इस x का गुणा 1 से करेंगे तो x/2 माइनस 50 बराबर 50 हो गया। इसमें हम ये या का चिन्ह होता है गणित में, ऐसे लगाते चलो हैं। अब यहाँ एलसीएम ले लें, ये एलसीएम ले लिया 2 बटे में 1 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है तो 2 एकम 2 एक बार, तो ये x हैं और ये 2 एकम 2 दो बार, तो 2 को 50 से गुणा करूँगा तो 100, ये 100 हो गया हैं और ये बराबर 50 हो गया। ठीक है। अब देखना ध्यान से, है ना, देखना ध्यान से, ये x और ये -100, तो ये x और ये -100 और ये 2 इसके बट्टे में है और ये बराबर के नीचे 1 लिख के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, आपको समझाया था जैसे। तो ये बराबर जाके क्या हो जाएगा, 2 गुणा 50 हो गया हैं। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, x बराबर, ये गुणा के इधर क्या हो जाएगा 100, बराबर के इधर 100 हो गया और ये माइनस का 100 है, उधर जाके प्लस का 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, x बराबर 200। वो संख्या कितनी थी, 200 थी। आया समझ में आपके, ये हो गया आपका सवाल। हाँ समझ में आया। एक बार और देखो, देखो ध्यान से देखो, देखो मानव संख्या x है, तो x का 50% यानी x इंटू 50% में से 50 घटा देंगे, क्वेश्चन के हिसाब से ये बोल रहा है। 50 घटा दिया तो बराबर 50 शेषफल प्राप्त हुआ। ये जो शेषफल प्राप्त हुआ बराबर के इधर लिख दिया 50। फिर देखो ये परसेंटेज हटाया तो 50/100 आया, -50 ऐसे कैसे ही लिख दिया। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, इसको काट दिया, ऊपर नीचे 1/2 आया तो वो 1/2 ये लिखा मैंने, -50 ये वाला और बराबर 50 ऐसे कैसे लिख दिया। फिर x का गुणा 1 में किया तो x/2 हो गया। फिर ये -50 ये वाला और बराबर 50 ये वाला। ये 50 के नीचे, इसके नीचे हमने 1 लिख दिया ये, और ये x/2 लिखा ही था। तो 2 और 1 का एलसीएम लिया 2, तो 2 का भाग इस 2 में एक बार जाएगा, 2 एकम 2 एक ही बार जाएगा। तो उस 1 का गुणा कितनी बार भाग जाता है उसका गुणा अंश वाले से किया। तो इस 2 का भाग इस 2 में एक बार गया, तो 1 का गुणा x से करेंगे तो x आ गया। और 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जा रहा है, 1 दूनी 2, 2 बार, तो उस 2 का गुणा 50 से करेंगे तो यहाँ 50 दूनी 100 हो गया। ये बात समझ में आ गई। बराबर ऐसे कैसे लिख दिया। फिर इसके नीचे में बटा 1 तो लिख ही सकता हूँ ना ऐसे, तो यही मैंने यहाँ किया है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, x -100 और बराबर इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उधर, वजर गुणा, तो 2 गुणा 50 हो जाएगा। फिर x बराबर लिख दिया मैंने सीधा ये, क्योंकि ये माइनस का उधर ले जाना है मुझे। तो ये 2 इंटू 50 100 हो गया ये वाला, और इस 100 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो 100 + 100 ये 200 आपका आंसर आ गया।
उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके, हैं ऐसे होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखें। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन है, ये तो मैंने कल आपको कराया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए समझिए सॉल्यूशन। कोई डॉक्टरी पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक लाना जरूरी था। कितना जरूरी था? डॉक्टरी पढ़ रहे हैं तो 60% लाना जरूरी था उनके लिए, हैं। कोई डॉक्टरी पढ़ने वाले छात्र, छात्र हो गए यहाँ भाई, मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा मुझसे लिखने में गलती हो गई। छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक लाना जरूरी था। उसने 60 अंक प्राप्त किए, 60 अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से फेल हो गया। ये लो भाई साहब, तो पूर्णांक क्या था? 60 अंक लाया और 60 अंक से फेल भी हो गया, और लाने थे 60%। तो पूछ रहा पेपर का पूर्णांक क्या था। तो देखो क्या करते हैं ध्यान से। पास होने के लिए ये पासिंग मार्क्स कितना है इसका? पासिंग मार्क के बराबर 60%, बराबर। पास होने के लिए 60% अंक लाना जरूरी था, तो पासिंग मार्क 60% हो गया। उसने 60 अंक प्राप्त किए, तो प्राप्तांक कितना है? प्राप्तांक कितना है? 60 अंक। ये 60 अंक प्राप्तांक है, प्लस फेल कितने से हुआ? फेल हुआ वो 60 से ही, तो ये फेल इतने से हो गया वो। तो अगर वो 60 अंक और लिया था जो उसको मिले थे तो पास हो जाता ना वो। तो यानी उसको 120 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। कितने? भाई 60 तो लाया था वो और 60 से फेल हो गया, तो 60 और 60 120 अंक आते तो पास हो जाता ना वो। तो मैंने इन दोनों को जोड़ के 120 लिख दिया यहाँ, 120 हैं। ये पासिंग मार्क प्रतिशत में है, ये प्रतिशत में, और ये केवल है आपका प्राप्तांक। नहीं, प्राप्तांक नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि प्राप्तांक तो उसका 60 ही है। यानी 120 अंक अनिवार्य। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, लिखता नहीं है सब। 120 आना चाहिए था उसके, हैं। तो 60 और प्लस 60 120 अंक आने चाहिए थे। अगर उसको 60 नंबर से फेल हो गया, वो 60 नंबर और लाता तो 120 अंक वाला पास हो जाता। तो अब ये 120 नंबर क्या 60% के बराबर नहीं है क्या? ये 120 नंबर 60% के बराबर नहीं है क्या? ये क्योंकि वो कह रहा है कि पास होने के लिए 60% अंक लाना ज़रूरी था, और वो बंदा 60 अंक लाया और 60 अंक से वो फेल हो गया। तो 60 और 60 120 होते हैं। 120 नंबर 60% के बराबर हैं कि नहीं है? होंगे, तभी तो पास हुआ होता ना वो। अब 120 नंबर 60% के बराबर है, हैं। तो मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ। वो पूछ रहा है कि पूर्णांक क्या था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 60% बराबर 120 अंक। तो 1%, एक एक नियम चालू हो गया आपके। 1% बराबर 120/60। भाई अब आपको मालूम है कि 60% का मतलब 120 है, तो फिर मैं कहूँगा 100% का मतलब बताओ। तो आप कैसे बताओगे जब तक आप एक का नहीं निकालोगे? और 1% का मतलब आप निकाल लोगे कि कितना हो रहा है, तो फिर आप उसको 100 से गुणा कर दोगे तो 100% आ जाएगा। लेकिन इस 60 में कैसे आप डायरेक्ट करोगे? प्रॉब्लम आती है। तो 1% बराबर 120/60, इस 60 का भाग लग जाता है इधर जाके, हैं 120 में। तो 100%, इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा? 120/60 गुणा 100, हैं ये होगा 60 एकम 60, 60 दूनी 120। तो ये आपके 200 नंबर का था पेपर, 200 नंबर आंसर। ठीक है, ये हुआ आपका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टाइप चेंज हो गया आपका, टाइप 10। अभी आपको जो पढ़ाया था वो टाइप 9 था। मैंने लिखा हुआ है वीडियो पे, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ था टाइप 9 के। मैंने 2 सवाल कराए थे आपको। ये टाइप 10 है आपका। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपने देखे होंगे एग्ज़ाम में, नहीं तो अभी देख लीजिए। देखिए, मोहन को जितना वेतन मिलता है, अब कितना मिलता है याद नहीं, उसका 20% भाग वह बच्चों की पढ़ाई पर, यानी जो भी वेतन मिला उसका का है, ध्यान रखना, 20% भाग वह बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। कर दिया भाई साहब।
शेष का 5% खाने पीने पर खर्च करता है, वो भी कर दिया। अब उसके पास 1520 रुपये बचे, तो मोहन का वेतन ज्ञात करो। तो इस केस में क्या होता है कि माना वेतन 100, माना मोहन जी का वेतन है, अपने मोहन जी थे, उनका वेतन बराबर 100 रुपये मान लेते हैं, याद नहीं तो क्या करेंगे अभी, है ना। माना मोहन जी को 100 रुपये मिलते थे। अब वेतन का 20% बोल रहे हैं वो, तो वेतन का 20% निकालूंगा मैं, तो मैं वो काम नहीं करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ क्या करेंगे समझना। अगर 100% मान के चले थोड़ी देर के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ये, तो 20% जब मैं खर्च कर दूंगा तो कितने बच जाएंगे, 80% बच जाएंगे ना। ये जो 20% अपन खर्च कर देंगे पढ़ाई पे, तो कितने बच जाएंगे अब 80%। तो मल्टीपल 80/100 ये बच गया। और इसका भी 5%, अब ये जो बचा उसका 5% इन्होंने खर्च कर दिया, तो उस कंडीशन में फिर इसको 100 मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो 5% खर्च होंगे, तो ये जो बचा हुआ था यदि इसको 100 मानेंगे तो 5% खर्च हुए तो 95% बच जाएगा। तो गुणा 95/100 हैं, यही बचेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे कह रहा हो बराबर एकदम लाइन से वो बोल रहा है कि उसका 20% भाग वो बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है और शेष का 5% वह खाने पीने पर खर्च करता है। तो शेष का, तो जो ये बचा था इसका 5% खर्च करेगा, तो इसका 95% भाग बचेगा ना उसका 100 पर। सबको 100 पर ले रहे हैं अपन, समझ में आ रही बात। माना 1 तो उसका वेतन था, अब इसका 20% खर्चा किया उसने, तो 20% जब खर्चा करेगा तो 100% में से तो 80% बचा, तो 80% को मैंने 80/100 लिखा। फिर इसका भी, अभी इसको 80%/100 लिखा मैंने। अब ये थोड़ी देर के लिए मूल रकम मान लेते हैं अपन, क्योंकि अब इसका खर्च कर रहा हो 5%, तो 95/100 बच जाएगा। अगर इसका भी 10% खर्चा करता तो इसको भी 100 मानते, तो फिर 90 लिखते अपन हैं। तो ऐसे लिखते चले जाते हैं। और ये बराबर बचा कितना वेतन उसका लास्ट में, ये रहा 1520। अब कर दो इसको 16 हैं, तो करते हैं देखें। तो देखिए एक बिंदी से तो एक बिंदी कैंसिल हो जाएगा ये हैं। चलो इसको बाद में कैंसिल नहीं करते अभी हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हल करते हैं। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ये हो गया, कट गया। और ये 5 से ये 19 बार कट जाएगा, 19 पंजे 95। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 गुणा 4 गुणा 19 बराबर, और ये 1520 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे वाला 100 उधर जाके इंटू 100 हो जाएगा ऐसा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये x के गुणा में है ना ये, तो इसको सबको उठा के ये बिना गुणा करे, गुणा मत करने बेटा, करो टाइम खराब होता है उसमें। यहाँ गुणा करोगे और फिर उधर जाके भाग दोगे तो और संख्या बड़ी हो जाएगी। इसको ऐसे कैसे उठा के, जब ये x के गुणा में है तो इसको ऐसे कैसे उठा के वहाँ बटे में लगा देते हैं, भाग दे देते हैं सब, क्योंकि वैसे ही बटे में जाना है, तो गुणा होने के बाद भी बटे में ही जाना है। तो क्या करते हैं, ये 1520 गुणा 100 और ये उठा के 19 बटा ये 4 गुणा 19 हैं। अब देखो 19 8 152, मुझे पहाड़े याद हैं, आपको इसीलिए कह रहा था पहाड़े याद कर लेना थोड़े बहुत। पहले की वीडियो में बोला मैंने, आप ध्यान मत दो, भले जाके देखो पता लगेगा। तो 19 8 152 होता है 8 बार, और ये 0 आपका ये लग गया, 80 बार कट गया ये 19 से। और ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके 80 × 25, क्या आ जाएगा 80 गुणा 25, ये 80 ये गुणा और ये 25, और फिर इसको गुणा जब करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 25 8 200, ये 200, इस 8 का गुणा 25 से करूँगा, 25 8 200 और ये 0 लगा देंगे, 2000 रुपये। तो मोहन जी का जो वेतन था वो 2000 रुपये था, ये आंसर आ गया। एक तो तरीका ये होता है, और एक तरीका देखो, अगर आपको ये सरल लगा तो इससे करना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो खर्चा कर रहा था उसके बाद जो बच रहा था वो लिखते गए। और एक आपका तरीका होता है, उसमें क्या हो जाता है कि अपन 100 ऊपर लिखते जाते हैं ऐसे, और जैसे 20% उसने खर्चा किया
तो ये 80 नीचे लिखेंगे अपन, इंटू फिर 100 ऊपर लिखेंगे, फिर उसने कितना 5% खर्चा किया तो क्या करेंगे हम 95 नीचे लिखेंगे और यहीं गुणा कर देंगे 1520 का। तो इसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। अगर आप इसको भी सोल्व करोगे तो है ना, ये सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर 2000 ही आएगा, काट पीट करोगे तो आप मेरे हिसाब से तो ये ना करके ये करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप अच्छे से समझ पाओगे कि एक्स मूल वेतन माना, 20% उसने जब खर्चा कर दिया तो 80% बचेगा, तो 80% आपने यहाँ लिखा, परसेंट हटाया, ये बट्टे में 100 आ गया। फिर ये अगर मूल, फिर जो बचेगा उसका ही 5% खर्च करूँगा ना मैं। अब 5% मूल वेतन का थोड़ी खर्चा कर पाऊँगा मैं, है ना। तो अब ये जो बचा इसका 5%, तो 95% बच जाएगा हमारे पास। तो 95/100 करा, और तनख्वाह लास्ट में इतनी सी बच गई थी हमारी 1520। इसको सोल्व किया हमने इस तरीके से, तो ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ये तो हुआ आपका इस क्वेश्चन का बात। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन की बात। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है ऐसा क्वेश्चन, देख लेना आप। एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार, मेरा सिलेक्शन ही उन्हीं क्वेश्चन हो गया जो चांसेस आने के, देखना। एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार 62% मत प्राप्त करते हुए वह 144 मतों से हार जाता है, जीत जाता है। 62% मत प्राप्त करके और 144 मतों से जीत गया वो यानी 62% मत प्राप्त किए उसने और इतना प्राप्त करने के बाद उसे मालूम पड़ा कि मैं 144 वोटों से विजयी रहा। तो इस चुनाव में कितने वोट डाले गए थे टोटल? तो देखो, ये कुल मत मान लेता हूँ मैं, कुल मत मालूम नहीं है अभी, तो मान के चलो ये 100 है कुल मत, हैं 100%, ये 100% मान लेते हैं हम। कुल मत कितना है? 100%। अब ये जीतने वाले को 62 मिला, जीतने वाले को 62%, जीतने वाले ने कितना 62% प्राप्त किया। तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा? हारने वाले को 38% ही मिलेगा ना, क्योंकि 100 माइनस 62 कर देंगे तो बराबर 38 आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये 100 माइनस 62 कर दूंगा, जीतने वाले ने 62% मत खींच लिया, तो अब तो बचे वही है बेचारे के पास, हारने वाले के पास, तो 38% बच गया वो। तो बोल रहा है कि 144 मतों से जीत गया, तो यानी 144 मत जो थे उसको, वो कौन से मत होंगे? यहाँ दिमाग लगाना आपको। तो वो बताऊँ कौन से मत थे इसमें से आप इसको माइनस करोगे ना, हारने वाले को जो मत प्राप्त हुआ था उसको माइनस करोगे जीतने वाले में से, तो जो बचेगा ना प्रतिशत, वो बराबर 144 है वो। तो 62 माइनस 38 बराबर कितना होगा? 12 में से 8 जाएंगे तो 4, और ये 5 में 24% होगा। इसलिए 24% जो था उसको एक्स्ट्रा वोट मिले थे। किसको? जीतने वाले को तो 24% बराबर 144, ठीक है। तब मेरे को ये पता पड़ गया कि 24% की वैल्यू 144 वोट है, तो 100% का पता नहीं लगेगा क्या मुझे? लगेगा, हैं? लगेगा पता, क्योंकि 24% बराबर क्या है? 24% जो मैंने निकाला, देखो 62% मत प्राप्त किए थे और उसको इतना वोट अतिरिक्त मिला था, उसको 144 वोट से जीत गया था वो, और हारने वाले को 38% मिला था। तो 62 में से मैंने 38 माइनस किया तो 24% आया, और 24% बराबर 144 मत है। इसकी गणना कहीं भी नहीं है क्वेश्चन में, ये हमने निकाला है। तो 1% क्या होगा? वही एक नियम से, इसलिए 1% वोट का मतलब क्या होगा? 144/24 होगा। तो अब पूछ रहा है कि कितने मत डाले गए इस चुनाव में, तो 100% मत डाले गए थे, इसलिए 100% बराबर 144/24 इंटू 100 है। और 24 का पहाड़ा भी मुझे तो याद है, 24 छंग 144 होता है ना। आप काटते रहना 2 के पहाड़े से, क्योंकि याद नहीं करोगे तो वही करोगे और क्या करोगे। मैं काटता हूँ आपके लिए आज 2 के पहाड़े से। 2 12 24, 2 7 14 और 2 दूनी 4, है ना। ठीक, फिर आगे स्टेप में लिखते हैं इसको, क्योंकि यही काम तो बच गया ना हमारे पास। अपन पढ़ेंगे नहीं तो यही होगा, 72/12 इंटू 100, है ना। 12 से अब तो 12 का तो आता होगा, तो 12 छिंग 72, 12 एकम 12 और 12 छिंग 72। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? 6 गुणा 100, ये रहा 6 और ये रहा 100, यही बचा ना। तो ये आपके 600 वोट,
600 वोट डाले गए टोटल, ये आंसर है आपका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन हो गया, अब मैं अलग से एडवांस बता रहा हूँ आपको, है ना। तो अब ये मत कहना कि ये क्या बता रहे सर, वो शॉर्ट जो याद रखना चाहे वो कर लेना याद, नहीं तो बाकी तो ऐसा करना ही है आपको। एक सूत्र होता है यहाँ पे 50 गुणा एक्स, 50 गुणा एक्स और बटा 50 माइनस ए। देखो इधर, ये नीले पेन से मैं बना देता हूँ इसको, है, ये याद रखना आप, ये सूत्र याद रखना। ये अलग से बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने आपका पहले सोल्व करा दिया, अब ये मत बोलना कि वहाँ लिख दिया सर ने क्या लिख दिया, नहीं, ये अलग से बोल रहा हूँ मैं। ये ट्रिक है इसकी, TRIC, ये ट्रिक है इसकी। इसमें क्या करना है कि ये जो एक्स है, देखो ध्यान से देखो इधर, ये जो एक्स है ये मतों का अंतर होता है। क्या होता है? मतों का अंतर। और ये होता है ये प्राप्त मत। यहाँ लिख दूँ क्या? ये प्राप्त मत और ये अंतर, अंतर है, ठीक है। तो ये अंतर है, तो ये 144 अंतर ही है ना, यही अंतर है ना कि भाई वो जीता तो कितने मतों से जीता, तो 144 मतों से जीता। अब आप हार गए या मैं हार गया और आप जीत गए मान लो, तो आप कितने से जीते? मुझसे कुछ तो ज़्यादा लाए होंगे आप, तो वही अंतर कहलाता है। तो खाली यहाँ मान आप रख दोगे ना तो भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन क्या ये सूत्र भूल जाते हैं लड़के, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट नहीं बताता पहली बार में। ये आपको बता दिया मैंने, ये आपको मैंने सोल्व करा दिया, पहले ऐसे सोल्व करके देखना, इसको दिमाग में रखना और इसको भी रख लेना। अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर आप इसी को याद रखोगे ना तो 4 दिन नहीं पढ़ोगे तो 5वें दिन आप भूल जाओगे, वही ट्रिक। और फिर आप भूल जाओगे तो कहोगे अरे यार क्या था, फिर पता चला ये ऊपर लिख दिया, एक्स नीचे लिख दिया, हो गया कचरा है। तो इसको कैसे करता है देखो, मैं नीले पेन से करके बता रहा हूँ। यहाँ ये 50 और ये गुणा, एक्स का मान क्या है? अंतर, तो कितने का था? 144, ये रहा 144 और बटे में ये 50 और माइनस ए क्या है? प्राप्त मत। तो इधर कितना 62% मत प्राप्त हुए, ये है ना प्राप्त मत, ये रहा, तो ये 62 माइनस 62। अब आप बताओ 50 में से 62 तो घटेगा नहीं, और 62 में से 50 घटाओगे तो आप माइनस की संख्या आएगी आपको 12, तो माइनस नहीं, इधर प्लस ही मानेंगे हम, ठीक है। माइनस आती है लेकिन हम प्लस में ही मानेंगे, क्योंकि ट्रिक है तो समझौता करना पड़ेगा। तो आगे देखो 50 गुणा 144 बटे 12 है, और 12 से इसको ये कट जाएगा 12 से, लेकिन कितनी बार कटेगा? अब फिर वही आपको मैं क्या बताऊँ, अभी 2 से काटते हैं, चलो आओ, हैं 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 6 बार, और ये 2 से 72 बार हैं, और ये 6 से 1 बार, और ये 6 से 12 बार। तो क्या आ गया यहाँ पे? 50 गुणा 12, बोर्ड पे दिख रहा ना आपको, तो 12 पंजे 60, ये 600 आंसर आ गया आपके, 600 वोट ये आंसर। ये सेकंड मेथड है आपका, ये डिब्बे वाला में लिखे ना, नीले पेन से जो लिखा है वो सेकंड आंसर है, समझा के लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, इतना कहना चाहूँगा कि आज के लिए बहुत हो गया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आज तक की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन अच्छी वीडियो लेके आपके लिए, शानदार क्वेश्चन के साथ। अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने यार दोस्त फ्रेंड्स स्टूडेंट्स जितने भी हैं सबको जोड़िए इस चैनल से, हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छे से शेयर करें और बढ़िया से पढ़ाई करें। तब तक आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।